मैं आप लोगों के साथ एक असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ, ये आप लोग ग्रुप पे भी मिल जाएगी और मैं आपको रिवैल्यूएशन के सारे केसेस कराऊंगा आज इस असाइनमेंट में से। ओके, तो इसमें रिवैल्यूएशन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी मैंने कवर कर दी है। मतलब अलग अलग टाइप के एडजस्टमेंट्स आपको मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो मैंने क्या किया, उन सारी एडजस्टमेंट की एक असाइनमेंट बना दी, सारे केसेस में कवर कर दिए, रादर देन कि आपको हर क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि ये इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट। तो सारे इंपॉर्टेंट को हमने एक पूरी असाइनमेंट के अंदर कवर कर दिया। सबको ये मिल जाएगी असाइनमेंट, ठीक है। मैं शेयर भी कर दूंगा और अगली क्लास में इसके प्रिंट आउट भी आपको दे दूंगा। तो आज आप मेरे साथ नोट करते रहना, क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ आपको मिल जाएगी, तो सिर्फ आप सोल्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे। हाँ जी, अभी कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे फर्स्ट। पहले मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चन, बहुत काम की असाइनमेंट है ये। हाँ जी, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एडजस्टमेंट हम लोगों ने मैंने रखी है इसके अंदर अराउंड अबाउट 24 एडजस्टमेंट्स हैं जिसको हमें कवर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको सबसे लास्ट वाली एडजस्टमेंट ही करा रहा हूँ, एडजस्टमेंट नंबर 24, जिसमें हम लोग टू और बाय एंड अप टू का इफेक्ट देखेंगे। अब इसका मतलब क्या है ये आपको समझना है। देखो, आपको बैलेंस शीट के अंदर एक एसेट दिया होता है, सपोज करो इस क्वेश्चन में गिवन है फर्नीचर, ठीक है। अब फर्नीचर की अब प्रेजेंट वैल्यू क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी होती है। अब जो इंफॉर्मेशन दी होती है उसके अलग अलग, मतलब कह सकते हैं अलग अलग केसेस होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से आपको एडजस्टमेंट दी होती है। कई बार वो कहता है फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज बाय, कई बार इंक्रीज टू, कई बार इंक्रीज एट, कई बार आपको परसेंटेज दिया होता है। तो अब ये डिफरेंट केसेस को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो उसके ऊपर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 24 कि जब आपको एडजस्टमेंट के अंदर कोई एसेट रीवैल्यू करके दिया होता है और उसके साथ टू लिखा होता है या एट लिखा होता है या बाय लिखा होता है, तो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना अमाउंट रिकॉर्ड करना होता है। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कंफ्यूजन है, बच्चे गलत करके आ जाते हैं, बाय का गलत मतलब समझ लेते हैं, टू को गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, तो इससे रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका गलत बन गया, आगे सारा क्वेश्चन गलत हो जाए। तो तब मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ ये सारी चीजें क्या है। जैसे 24 के अंदर आप देखेंगे, थोड़ा इधर कर लो बेटा, मैं इधर कर लो, थोड़ा सा और इसको कोई बेंच को भी इधर कर लो, दिख जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है, विजिबल है। तो बैलेंस शीट के अंदर फर्नीचर की वैल्यू आपको दी हुई 20,000 और ये अलग अलग केसेस दिए हुए, टोटल नंबर ऑफ केसेस आर 7 और एसेट की वैल्यू रीवैल्यू हुई है, फर्नीचर की वैल्यू को हमने दोबारा से रीवैल्यू किया है और ये सारे केसेस एट द टाइम ऑफ एडमिशन। हालांकि हर चैप्टर में ये अप्लाई होंगे, चाहे वो कोई भी चैप्टर आप करो पार्टनरशिप का, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, जहां जहां रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है उन सब में ये सारा काम आएगा। ओके, तो 20,000 का फर्नीचर है और नीचे लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज टू। जब इंक्रीज टू लिखा होता है तो हम इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि फर्नीचर 20,000 रुपए का पहले था, अब उसकी वैल्यू बढ़ के 24 तक हो गई है, 24 तक हो गई। तो जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो तो उस रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आप चेंज रिकॉर्ड करते हो। चेंज का मतलब कितना उसकी वैल्यू में इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ, मतलब उसमें जो गेन और लॉस राइज हुआ आप वो रिकॉर्ड करते हो। तो पहली बात ये ध्यान रखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट लायबिलिटी का जो चेंज हुआ है आप वो चेंज लिखेंगे। तो अब आपको चेंज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कितना हुआ। पहले था 24, अब इंक्रीज टू का मतलब 24,000 तक हो गया फर्नीचर। अब तो अब कितना इसमें चेंज आया कैसे निकालोगे, 4,000 का चेंज आया और 4,000 से फर्नीचर की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, एप्रिशिएट कर रही है। अगर एप्रिशिएट कर रही है तो ये गेन हो गया और गेन होगा तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे। तो अब पहले केस में हम पहले एंट्री लिखेंगे इसकी, इसकी एंट्री क्या बनेगी और फिर इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट में इफेक्ट दिखाएंगे। छोटा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे और वहां पे शो कर देंगे किस साइड पे आएगा। ठीक है, समझ में आया। तो जब भी आपको दिया हो कोई भी एसेट इंक्रीज टू, इसका मतलब इतने तक वैल्यू होगी है, आपको बैलेंस शीट से और एडजस्टमेंट से दोनों का डिफरेंस लेना है और डिफरेंस से चेंज निकालना है।
बताओ एंट्री क्या बनेगी? अगर गेन हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, यानी एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट लिखो, केस 1 फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, बस ऐसे लिख लो, एडजस्टमेंट नंबर 24 केस 1। कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे? 4000। नरेशन क्या होगी? बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर। और अब जब बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये फर्नीचर की वैल्यू किस साइड पे आएगी बोलो? राइट साइड पे आएगी। तो आप क्या लिखेंगे? बाय फर्नीचर। कितने अमाउंट से आएगा? 4000। सबको समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम ये समझना चाह रहे हैं कि जब भी आपको 2 लिखा होगा, जब भी 2 लिखा होगा, तो 2 के केस में हमेशा क्या करेंगे? बैलेंस शीट से डिफरेंस लेंगे, बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट का डिफरेंस लेंगे, और जो भी चेंज होगा उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, डिक्रीज हुआ तो डेबिट साइड पे और इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट साइड पे। सबको समझ में आ गया? आई होप सिंपल सी बात है ये। अब इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सभी नोट कर लिया? जल्दी फटाफट नोट करो। केस 1 में आपको ये एंट्री रिकॉर्ड करनी है और इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट में इफेक्ट रिकॉर्ड करना है। चले आगे, थोड़ा स्पीड से करना क्योंकि बड़ी सारी एडजस्टमेंट्स है। केस नंबर 2। अब आते हैं बेटा केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 में लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज बाय 24,000। इंक्रीज बाय का मतलब होता है कि फर्नीचर की वैल्यू 24 से इंक्रीज हुई है, 24,000 से इंक्रीज हुई है। और ऊपर लिखा हुआ था इंक्रीज टू 24, मतलब 24 तक हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 24 जो दिया हुआ है वो फर्नीचर का इंक्रीज अमाउंट दिया हुआ है कि पहले हमारे पास 20 का था, अब ये फर्नीचर 24 से और इंक्रीज हो गया। तो अब आप डिफरेंस नहीं लेंगे, अब आप डिफरेंस नहीं लेंगे, अब आप 24 का पूरा अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि यही अमाउंट इंक्रीज है। समझ में आया? तो जब बाय लिखा होगा तो बाय का मतलब इतने से वैल्यू चेंज हो रही है, इतने से वैल्यू इंक्रीज हो रही है। यस नहीं, फाइनल वैल्यू 24 नहीं है। फाइनल वैल्यू 24 कैसे हो जाएगी? उसने बोला 24 से इंक्रीज हुआ, तो एक्चुअल में जो वैल्यू है वो कितनी है? 20 + 24 44,000। यानी जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां 44 दिखाएंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना दिखाओगे बताओ? 24,000। तो कहने का मतलब जब 2 लिखा होता है तो हम डिफरेंस लेते हैं बैलेंस शीट से, जब बाय लिखा होता है तो हम डिफरेंस नहीं लेते, हम सीधा जो अमाउंट गिवन है उसी को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, दोनों की लैंग्वेज में फर्क है। अब यही आपको आइडेंटिफाई करना है पेपर के अंदर। अब बच्चा क्या करता है, जब बाय लिखा होता है तो डिफरेंस निकाल के रीवैल्यूएशन में रिकॉर्ड कर लेता है। बताओ क्वेश्चन गलत नहीं हो जाएगा? या क्वेश्चन में जब दिया होता है इंक्रीज टू 24 फिर वो 24 लिख देता है, तो हो गया गलत। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी 2 लिखा हो डिफरेंस लेंगे, बाय लिखा हो तो सेम अमाउंट लिखेंगे। अब इसमें बताओ एंट्री क्या बनेगी? एंट्री सेम बनेगी, एंट्री में तो कोई चेंज नहीं होगा, एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, लेकिन अब अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट आएगा अब 24,000। यहाँ पे भी कितना आएगा? 24,000। इज इट ओके टू एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं? सर डाउट है। हाँ जी बेटा बोलो। सर जैसे अगर वहां पे 2 लिखा है कि फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज टू 24,000, हमें डिफरेंस शो करना पड़ेगा वर्किंग नोट में? नहीं नहीं नहीं, डिफरेंस शो नहीं करना आपको, आपको सिर्फ डिफरेंस निकाल के उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ओके सर। केस नंबर 3 देखेंगे। वैल्यू ऑफ फर्नीचर ब्रॉड अप टू 150%। अब यहाँ लिखा होगा अप टू, तो अप टू का मतलब क्या है? यानी फर्नीचर की वैल्यू ब्रॉड अप टू, अब बढ़ के 150% हो गई है। तो मुझे बताओ पहले फर्नीचर कितने का था? 20,000 का, और 150% इसकी वैल्यू अब बढ़ के हो गई है, तो 150% निकालोगे इसका तो कितना होगा ये? 30,000। इसका मतलब अब ये 30,000 जो वैल्यू है
ये फर्नीचर की एक्चुअल वैल्यू है। तो अब आप निकालोगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम कितना दिखाएंगे। पहले फर्नीचर कितने का था, 20,000 का, अब इंक्रीज होके कितना हो गया है, 30,000। तो कितना चेंज हुआ है, 10,000। तो 10,000 का गेन हो जाएगा। इस 10,000 के गेन को हम शो करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। तो यहाँ से हटाएंगे, अब कितना अमाउंट आएगा, 10,000। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, सर। हाँ बेटा बोलो, अंशदीप क्या हुआ। बेटा स्क्रीन पे कुछ मत लिखो, स्क्रीन पे बस मैं लिखूंगा, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो मुझसे। तो अमाउंट कितना आएगा, 10,000 आएगा। समझ में आ गया, कोई डाउट है इसके अंदर। तो इसका मतलब अप टू 150% लिखा होगा तो 150% निकालोगे और फिर डिफरेंस लोगे। ऑल्टरनेटिवली आप ऐसे भी कर सकते हो कि ब्रॉट अप टू 150% है ना, तो इसका मतलब 100% तो पहले ही था, तो वैल्यू में कितना चेंज हुआ है, 50% हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सीधा 20,000 का 50% निकाल देंगे। अगर 50% निकालोगे तो सीधा क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा 10,000। और ये 10,000 आप क्या करेंगे, डायरेक्टली रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये लैंग्वेज आपको क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफाई करनी है। कई बार टू लिखा होता है, कई बार एट लिखा होता है, कई बार बाय लिखा होता है, कई बार अप टू लिखा होता है। तो एग्जैक्टली हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में और बैलेंस शीट में कितना अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो 50% कैसे लिया मैंने, इसने बोला फर्नीचर ब्रॉट अप टू 150%, मतलब हमारे फर्नीचर की वैल्यू अब 150% हो गई है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप हमारे पास कोई चीज 150% हो गई है तो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ी है, 50% ही बढ़ी है। 100% तो पहले थी हमारे पास, अब वो 150 हो गई है। तो चेंज कितना हुआ, 50 हुआ ना। तो सीधा क्या करो, 20,000 का 50% निकालो, बात तो वही आएगी। आप सीधा 150 करोगे तो 30 एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, फिर कंपेयर करके आपको इंक्रीज निकालना पड़ेगा। सीधा 50 करोगे तो आपके पास चेंज आ जाएगा। हाँ जी, समझ में आ गया। अंशली बेटा क्या डाउट है, बता मेरे को। सर 1 और 2 समझ में नहीं आया। क्या चीज, सर केस 1 और 2 बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। बेटा कुछ नहीं है, जहां पे टू लिखा होगा वहां डिफरेंस लेना है, जहां पे बाय लिखा होगा वहां डिफरेंस नहीं लेना। ठीक है, तो जहां ठीक है पहले सर। केस में टू लिखा हुआ तो मैंने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया। ठीक है, टू में हमेशा डिफरेंस आएगा। जहां पे बाय लिखा होगा वहां पे आप डिफरेंस नहीं लेंगे, जो अमाउंट दिया हुआ है बाय के बाद वही अमाउंट आप रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब कह रहे द वैल्यू ऑफ फर्नीचर ब्रॉट डाउन टू, बताओ बेटा, जब टू लिखा हो तो क्या लेते हैं हम लोग, डिफरेंस लेते हैं। तो पहले कितना था फर्नीचर, 20,000, अब कितना हो गया है, 16,000। फर्नीचर की वैल्यू कितनी डिक्रीज कर रही है, 4,000। अब मुझे और बताओ गेन हुआ या लॉस हुआ, अब लॉस हो गया। तो लॉस में क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। बोलो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर, 4,000 4,000। और जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे आप, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की किस साइड पे दिखाओगे, डेबिट साइड पे दिखाएंगे, टू फर्नीचर 4,000। ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं, जो एलपी से समझ में आ रहा है। केस 5, वैल्यू ऑफ फर्नीचर ब्रॉट डाउन बाय 16,000। बोलो बेटा क्या बाय में डिफरेंस लोगे, अंशदी बताओ फटाफट, क्या बाय में डिफरेंस आएगा, नो सर। बाय में डिफरेंस नहीं आएगा। अब क्या करोगे, सीधा 16,000 का अमाउंट ले लोगे, 60। मतलब इतने से वैल्यू डिक्रीज कर रही है फर्नीचर की। तो 16,000 16,000, और डेबिट साइड पे कितना आ गया, 16,000। शिवांशी समझ में आ रहा है, ठीक है। केस नंबर 6,
केस नंबर 6, वैल्यू ऑफ फर्नीचर ब्रॉट डाउन टू 60%। अब आपको पता है 2 जब लिखा होगा तो डिफरेंस लेंगे, लेकिन यहाँ पे अमाउंट नहीं है, यहाँ परसेंटेज है। तो पहले क्या करोगे, 60% निकाल लोगे 20,000 का। तो 20,000 का 60% कितना होता है, 12,000। और मुझे बताओ 2 में हम क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। तो 20,000 पहले था, अब 12 हो गया, कितना डिक्रीज कर गया, 8,000 लॉस हो गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 8,000 से। यस, डायरेक्टली 40% भी ले सकते हैं, करेक्ट है वो। तो ये कितना हो गया बेटा, 8,000 और यहाँ पे भी कितना आ गया, 8,000। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखेंगे 7, वैल्यू ऑफ फर्नीचर ब्रॉट डाउन बाय 60%, बाय 60%। क्या बाय में आप डिफरेंस लेंगे, बाय में डिफरेंस नहीं आता, सीधा 60% ले लोगे। तो 20,000 का 60% कितना होता है, 12,000। इसका मतलब फर्नीचर की वैल्यू 12,000 से डिक्रीज होगी है। तो आप सीधा क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर और एंट्री के अंदर 12,000 रिकॉर्ड करें। ठीक है, तो यहाँ पे भी आ गया 12,000, यहाँ पे भी आ गया 12,000, और रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना लिखोगे बताओ, यहाँ पे भी आ गया 12,000। बेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बताओ मुझे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 2 लिखा होगा सर हर एक ले लेना, बाय लिखा होगा जो अमाउंट दिया हुआ बाय के बाद आप उसे ले लेना, परसेंटेज दी हुई है तो परसेंटेज निकाल लेना, बस। सर ठीक है, इसमें हर केस में अलग अलग वो बनाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट और एंट्रीज। ये तो बेटा मैंने केसेस बना रखे हैं, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा। जब आप पूरा लॉन्ग क्वेश्चन करोगे ना तो उसके अंदर कोई एक एडजस्टमेंट इनमें से होगी। तो अब आपको टू, एट, बाय, अप टू, इसको कैसे इंटरप्रेट करना है वो मैं केसेस आपको समझाता हूँ। अब ये नहीं कि क्वेश्चन पेपर में आएगा, ये तो मैंने एडजस्टमेंट के सारे जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उन सबको मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन में देख लेना, कई बार 2 लिखा होगा, कई बार एट लिखा होगा, कई बार बाय लिखा होगा, कई बार अप टू लिखा होगा, कई बार परसेंटेज होगी, कई बार अमाउंट होगा। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो उसके हमने केसेस अलग अलग बनाए। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें वैसे ये पूछा था कि कितना अमाउंट रिवैल्यूएशन में आएगा और कितना अमाउंट बैलेंस शीट में आएगा। तो बैलेंस शीट में तो हम जो अमाउंट लिखते हैं वो कौन सा लिखते हैं, एक्चुअल लिखते हैं। रिवैल्यूएशन में चेंज आता है, इंक्रीज डिक्रीज, और बैलेंस शीट के अंदर एक्चुअल अमाउंट आता है। ठीक है, अगर इंक्रीज हुआ है तो पुरानी वैल्यू में ऐड कर देना, अगर डिक्रीज हुआ है तो पुरानी वैल्यू में से माइनस कर देना। इज इट ओके टू एवरीवन? जल्दी बताओ बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आ रहा है सबको? जल्दी बोलो। यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23rd, ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एडजस्टमेंट सबसे ज्यादा परेशान करती है बच्चों को। थोड़ा आराम आराम से सुनना और समझना, समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, याद करो पिछली क्लास एक एडजस्टमेंट आई थी, एक में अंडर वैल्यूएशन आया था, एक में ओवर वैल्यूएशन आया था। जब लिखा होता है ओवर वैल्यूएशन तो इसका मतलब बैलेंस शीट में हमने एसेट की वैल्यू को ज्यादा दिखाया हुआ है, हमें कम करना है, मतलब लॉस होगा। अगर अंडर वैल्यू लिखा हुआ तो इसका मतलब हमने पहले कम दिखाया हुआ है, अब उसकी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब गेन होगा। तो एक बात तो दिमाग में डाल लो अपने, जब अंडर वैल्यूएशन है तो गेन है, ओवर वैल्यूएशन है तो लॉस है, एसेट के केस में। ठीक है, चलिए अब इसे केसेस देखते हैं। बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 10,000। अब केस 1, स्टॉक इज ओवर वैल्यू बाय 3,000, तो मेरे को बताओ स्टॉक की वैल्यू हमने बुक्स के अंदर 3,000 रुपए से ज्यादा दिखाई हुई है, तो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। गलत है वैल्यू, मतलब स्टॉक 10 का ही नहीं, स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू तो कितनी है, 7,000 है, बट बुक्स में 10 चल रहा है, 3 से फालतू लिख दिया हमने, 3 से कम करेंगे। गेन या लॉस, गेन या लॉस बोलो, लॉस होगा। तो एंट्री क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। कितना अमाउंट, सॉरी कितना अमाउंट,
3000। अब इसके बाद जब बैलेंस शीट बनाएंगे आप, तो बैलेंस शीट में कितना अमाउंट आएगा? 10,000 में से आप 3,000 माइनस कर दोगे, एक्चुअल अमाउंट 7,000 बैलेंस शीट में आएगा। जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो उसकी डेबिट साइड पे कितना अमाउंट रिकॉर्ड करोगे? 3,000। ये लॉस हो गया। डेबिट साइड पे टू स्टॉक। इज इट ओके टू एवरीवन? क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, केस 2, स्टॉक इज अंडर वैल्यू बाय 2,000। अब जब बाय लिखा होता है हमें पता चल गया सेम अमाउंट आता है, और यहाँ पे हमने अंडर वैल्यू किया हुआ। अंडर वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट में वैल्यू कम दिखा रखी है, बल्कि एक्चुअल में उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो कितने से कम दिखाई हुई है? 2,000 से। तो क्या करना पड़ेगा? ठीक करने के लिए इसको 2,000 से बढ़ाना पड़ेगा। तो स्टॉक को बढ़ाओगे, एसेट को बढ़ाओगे तो गेन या लॉस? बोलो जल्दी से। गेन होगा। तो अब एंट्री क्या बनेगी? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये एंट्री बन गई। अकाउंट में किस साइड पे आएगा? अकाउंट में किस साइड पे आएगा बोलो? क्रेडिट साइड पे आएगा। बाय स्टॉक कितना अमाउंट? 2,000। अच्छा, बैलेंस शीट में कितना दिखाओगे बताओ? अब बैलेंस शीट में कितना आएगा? बैलेंस शीट में हमें इसमें प्लस करना पड़ेगा। कितना अमाउंट बोलो? 2,000। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी? 12,000। इज इट ओके टू एवरीवन? अंडर वैल्यू में गेन, ओवर वैल्यू में लॉस। अंडर वैल्यू में वैल्यू बढ़ानी है और ओवर वैल्यू में वैल्यू कम करनी है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? और यहाँ बाय लिखा हुआ था इसलिए मैंने क्या किया? सेम अमाउंट ले लिया। ठीक है, डिफरेंस नहीं लिया मैंने यहाँ पे, सेम अमाउंट ले लिया। अब नेक्स्ट देखेंगे, स्टॉक इज रीवैल्यूड एट। रीवैल्यूड एट का मतलब ही होता है कि अब स्टॉक की वैल्यू हमने दोबारा से वैल्यू की और उसकी वैल्यू 11,000 तक हो गई है। टू और एट का मतलब एक ही होता है, इतने तक वैल्यू हो चुकी है उसकी। तो इसका मतलब एट के केस में भी आप क्या करोगे? डिफरेंस लोगे। पहले कितनी वैल्यू है? 10,000। अब कितनी वैल्यू है? 11,000। कितने से इंक्रीज हुआ? 1,000 से। नहीं, लॉस हुआ, गेन हुआ? गेन हो गया ना, 1,000 से वैल्यू बढ़ गई। तो गेन के केस में आप एंट्री क्या बनाओगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो इस केस में स्टॉक डेबिट हो जाएगा। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने अमाउंट से? 1,000। ओके, रीवैल्यूएशन अकाउंट की किस साइड पे आएगा बोलो? क्रेडिट साइड पे आएगा 1,000। और बैलेंस शीट में कितना रिकॉर्ड करोगे? 10 का पहले था, 1,000 से इंक्रीज हो गया, तो बैलेंस शीट में कितना आ गया? 11,000। इज इट ओके टू एवरीवन? समझ में आ गया? नेक्स्ट देखेंगे, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 9,500। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकल के आ रहा है कि अब स्टॉक जो रियलाइज होगा वो किस वैल्यू पे होगा? 9,500 पे होगा। रियलाइज का मतलब वो 95 में बिक सकता है। तो 95 में बिक सकता है, इसका मतलब ये इसकी आज की एक्चुअल वैल्यू है। हमारी बैलेंस शीट वैल्यू कितनी है? 10,000, बट एक्चुअल में कितने में सेल होगा? 9,500 में। तो कितना नुकसान होगा आपको? 500 रुपए का। एंट्री क्या बनाओगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। कितना अमाउंट? 500। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो डेबिट साइड पे लिखोगे स्टॉक 500, और बैलेंस शीट जब बनाओगे तो बैलेंस शीट में आपको ये 500 माइनस करने पड़ेंगे। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 9,500। 9,500 से आप इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके, समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? अभी लास्ट की केस सबसे खतरनाक है। ये लास्ट की जो ये दो केस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, और ये एग्जाम में आते हैं। 10 में से अगर आप देखेंगे 9 बार आपको ये परसेंटेज वाली चीज होगी, अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन। इसको करके जाना अच्छे से। पहले मुझे बताओ बेटा, केस नंबर 4 तक किसी बच्चे को डाउट? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स? नो सर। अब इसको ध्यान से समझना, हालांकि कोई अकाउंटिंग नहीं, यहाँ मैथमेटिकल चीजें हैं सारी। कैलकुलेशन वर्क सीख रहे हैं हम लोग, और चेंज का अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं और एक्चुअल अमाउंट निकाल के देख रहे हैं। तो ये सारी वर्किंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ठीक है, वो तो हमें पता है, गेन निकल के आएगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, लॉस निकल के आएगा तो डेबिट होगा, एंट्री बना देंगे। बट एक्चुअल में अमाउंट कितना आएगा वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ देखेंगे,
सबसे पहले भी नोट मत करना, पहले समझो उसको। ये थोड़े से केसेस टिपिकल हैं, ध्यान लगाना पड़ेगा इसमें। आपको दिया हुआ स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाय 20%, ये तो समझ में आ गया, गेन है, क्योंकि अंडर वैल्यू है तो वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा हमें। रीवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री क्रेडिट में जाएगी, बैलेंस शीट में ऐड होगा, बट क्वेश्चन में मेन चीज क्या है, अमाउंट कितना आएगा। अब पहली बात तो याद है सर, अंडर वैल्यू बाय 20% दिया हुआ है, तो क्या इसका ये मतलब है 10,000 का आप 20% निकाल देंगे और ये क्या बन जाएगा, गेन बन जाएगा। दिमाग में तो याद होगा ना, बट ये इंटरप्रिटेशन इसकी गलत है, आप ऐसे नहीं करेंगे जब अंडर वैल्यू लिखा हो। हाँ ये लिखा होता स्टॉक डेप्रीशिएट बाय 20%, तो मैं निकाल देता ऐसे, तो कर सकते थे हम लोग ऐसे, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने 20% से उसको अंडर वैल्यू किया हुआ है। बेटा कोई भी चीज जब हम रिकॉर्ड करते हैं वो अपने 100% पे रिकॉर्ड होती है, 100% पे रिकॉर्ड होती है, ठीक है। तो इसका मतलब बुक्स के अंदर सारे एसेट अपनी 100% वैल्यू पे होंगे, बट हमसे गलती क्या हुई यहाँ पे, हमने अपने स्टॉक को 20% वैल्यू पे कम दिखा रखा है। इसका मतलब वो 100 पे नहीं है, वो 100 पे नहीं है, वो कितने पे है, वो 80 पे है। समझ में आई बात? भाई स्टॉक पे उसकी पूरी वैल्यू आती है, लेकिन हमने क्या किया हुआ बुक्स में 20% से स्टॉक की वैल्यू को कम दिखा रखा है। तो मैं कह सकता हूँ वो 100 पे नहीं है, वो कितने पे है, 80 पे है। तो कहना ही से 10,000 की जो वैल्यू है वो 80 के इक्वल है, 80 मतलब 80% पे है। 1 पे कितना होगा बताओ मुझे, 10,000 अपॉन 80, और मुझे इसकी पूरी 100% वैल्यू चाहिए, क्योंकि अगर मेरे पास 100% वैल्यू आ गई तो मैं देख लूंगा कि कितने पे हमने उसको कम दिखा रखा है। कैसे निकालोगे 100% पे, ऐसे करते हो ना मैथ्स में, यूनिटरी मेथड में, ठीक है। करके देखो कितना हुआ, 10,000 डिवाइड बाई 80, तो इसका मतलब जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है 100 पे वो कितनी है, 12,500। मतलब आनी चाहिए 100 पे 12,500, बट आपने 80% पे इसको दिखाया हुआ है, और जो वैल्यू कितनी है 10,000 है। तो मुझे बताओ आपने कितने अमाउंट से इसको अंडर वैल्यू किया हुआ है, क्या अमाउंट निकाल सकते हो आप? 12,500 में से क्या करो, 10,000 माइनस कर दो, यानी कि 2,500 से ये बुक्स में अंडर वैल्यू है। तो अब क्या करना है, इस अंडर वैल्यू को आपको बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। गेन हो गया, एंट्री बना लोगे, एंट्री बना लोगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा कितना अमाउंट, 2,500, राइट, 2,500 रेट पे आ जाएगा। और जब बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें हम कितने पे दिखाएंगे, हम 12,500। समझ में आ गया बेटा सबको? तो जब आपको परसेंटेज दी होगी तो इस तरीके से निकालोगे। ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, इसका शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ कि आप वहाँ यूनिटरी मेथड थोड़ा लगाने लग जाओगे। आप सीधा क्या करोगे, समझ में आ गया यूनिटरी मेथड अप्लाई हो रहा है, इसका शॉर्टकट निकालते हैं। ये 10,000 की जो वैल्यू है वो 20% लेस है, तो क्या करो, 100 में से 20 माइनस कर दो, 80 हो गया, इनटू कर दो 100, तो अपने आप क्या होगी, वैल्यू 100 पे कन्वर्ट होके आ जाएगी। यानी कि 10,000 डिवाइड बाई 80 इनटू में 100, कितना आ गया, 12,500। आपको ऐसे करना है, आपको इस तरीके से करना है। इसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल ली और उसके बाद क्या किया आपने, इसका डिफरेंस निकाला। समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? अच्छा एक तरीका और है, अगर मैं यहाँ पे ना, और अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता 10,000 डिवाइड बाई 80, 100 ना मल्टीप्लाई करके मैं 20 कर देता, तो पता क्या आता, सीधा आपके पास अमाउंट 2,500 निकल के आया था। जो आप डिफरेंस निकाल रहे थे ना वो डायरेक्टली आपके पास आया था। तो आपकी मर्जी, 100 से मल्टीप्लाई करके पहले पूरी वैल्यू निकाल लो और फिर देख लो पहले कितना था, या सीधा क्या करो, जितने से अंडर वैल्यू किया उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास सीधा डिफरेंस निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा? इसमें कोई अकाउंट अप्लाई नहीं हो रहा, इसमें प्योर मैथ्स है, कैलकुलेशन वर्क है। और ये कोई आपका भाई 12th लेवल का नहीं, ये छोटी क्लास से आप लोग यूनिटरी मेथड आई थिंक 6th या 7th क्लास में आपको सिखा दिया जाता है। सबको समझ में आया बेटा, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? अच्छा अगर इस क्वेश्चन के अंदर अंडर वैल्यू बाय 30% होता तो क्या चेंज होता, बताओ क्या चेंज करते हम लोग, बोलो। अब यहाँ पे हम -30 कर देते, यहाँ 70 होता इंटू 100। अगर अंडर वैल्यू बाय 40% होता तो फिर क्या करते, 100 - 40,
यानी जितना आपको परसेंटेज दिया हुआ अंडर वैल्यू वो 100 में से माइनस कर दो, तो एग्जैक्टली आ जाएगा किस वैल्यू पे वो है आपके बुक्स में, और उसको 100 पे ले आओ पीछे। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ बेटा, कोई डाउट? अरे ऑनलाइन वाले बच्चे कहाँ हो? No sir, no doubt. नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ओके, वेरी गुड। अब अगला केस देखो बेटा, अगला उससे भी अच्छा है, बेहतरीन। स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 25%। ओवर वैल्यू का मतलब हमने स्टॉक को उसकी एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा दिखाया हुआ है। कितने पे होना चाहिए? 100 पे होना चाहिए, बट ये स्टॉक 100 पे नहीं है, 100 से 25% ज्यादा है। इसका मतलब ये स्टॉक हमने कितने पे दिखाया है? 125 पे दिखाया हुआ है। इसका मतलब 10,000 की वैल्यू 125 है। 1 पे कितना होगा? 10,000 डिवाइड बाय 125। हमें किस पे लेके आना है? 100 पे लेके आना है। तो अब कितना होगा बताओ? 10,000 डिवाइड बाय 125 इंटू 100। अब बोलोगे सर आपने इसे प्लस कर दिया 25, प्लस क्यों किया? बेटा ओवर वैल्यू लिखा हुआ है ना, 100 पे होनी चाहिए, बट आपने 25 से ओवर वैल्यू किया हुआ है, तो इसका मतलब 125 है। बट आपको 125 पे नहीं रखना, उसको वापस खींच के ले आओ 100 पे। तो कैसे निकालोगे? 10,000 डिवाइड बाय 125 इंटू में 100। तो बेटा ये वैल्यू आती है 8,000। तो 100 पे कितनी वैल्यू आएगी? 8 आएगी। आपको 100 पे दिखानी है, आपने पहले कितनी दिखा रखी है? 10 दिखा रखी है, तो आपको 2,000 से कम करनी पड़ेगी। ओवर वैल्यू में कम करना होता ना, यानी लॉस हो गया 2,000 से। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या करोगे? डेबिट करोगे। एंट्री क्या बन गई? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। ठीक है, और ये स्टॉक 2,000 का रीवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा डेबिट साइड पे। और जब बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में कितना आएगा बोलो? बैलेंस शीट में कितना आएगा? 10,000 माइनस। ठीक है, उसको 100 पे ले आ लूंगी, उसको 100 पे ले आएंगे ना माइनस करके। समझ में आ गया? तो अब इसका भी बेटा शॉर्टकट देख लेते हैं, जैसे वैसे किया था हमने। जब भी आपको ओवर वैल्यू दिया होगा तो आपने क्या करना है? वो परसेंटेज 100 में प्लस करनी है, अंडर वैल्यू में माइनस करनी है, ओवर में प्लस करनी है। तो ये कितना होगा? 25 इंटू में 100, 8,000 बातें करते से निकालो। अगर यहाँ पे लिखा होता ओवर वैल्यू बाय 40%, तो फिर क्या करते हैं आप लोग? 10,000 डिवाइड बाय 140 इंटू 100। अगर ये बोलता है यहाँ पे 20% से ओवर वैल्यू किया हुआ, फिर क्या करते बोलो? 10,000 डिवाइड बाय 120 इंटू में 100। अच्छा, सीधा 100 से मल्टीप्लाई करो तो पहले 100 पे वैल्यू आ रही है, और फिर आप डिफरेंस ले रहे हो। 100 से मल्टीप्लाई ना करके सीधा 20 कर दो, तो आपके पास सीधा चेंज ही आ जाएगा जितना कम करना है आपको। इज इट ओके टू एवरीवन? समझ में आया सबको? तो अंडर वैल्यू में पहले 100 में से माइनस कर देना इंटू 100, ओवर में प्लस कर देना इंटू 100, एक्चुअल वैल्यू आपके पास आ जाएगी, और फिर डिफरेंस निकाल देना। चलिए बेटा, समझ में आ गया सब बच्चों को? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। ये भी हमारा हो गया। ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट, नेक्स्ट देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट। बैड डेट को कैसे ट्रीट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वैसा ही केस मैंने आपको पिछले क्लास में कराया था, जहां पे आपको डेटर्स गिवन थे और प्रोविजन गिवन था। बेटा बातें मत करो, वैसी बातें नहीं।
डेटर्स हमें दिए हुए 60,000 के और हमारे पास 2,000 का प्रोविजन है। नेट अमाउंट कितना डेटर्स का 58। ये जो प्रोविजन लेस करके दिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन का मतलब हमने 2,000 रुपए का प्रोविजन पहले डेटर्स के ऊपर बनाया हुआ है, मतलब शायद हमें डर लग रहा था कि हमारे डेटर्स हमें पैसा नहीं देंगे, तो हमने उनके ऊपर प्रोविजन क्रिएट कर दिया और वो कितना है 2,000 का। अब नीचे आपको बताया हुआ है व्हेन बैड डेट अमाउंटेड ₹5,000। अब आपको पता चला एक्चुअल में आपके बैड डेट कितने हुए हैं, 5,000 के हुए, जिसके अगेंस्ट आपके पास 2,000 रुपए का पहले से प्रोविजन था। तो जो भी एक्चुअल बैड डेट होगा पहले वो पुराने प्रोविजन से राइट ऑफ होगा। तो 5 में से 2,000 तो राइट ऑफ कर लेंगे हम लोग, सॉरी 5,000 को राइट ऑफ करना है आपको, तो इसमें से 2,000 पहले हमारे पास ओल्ड प्रोविजन है, वहां से राइट ऑफ कर लेंगे। तो मुझे बताओ उसके एक्सेस कितना और बैड डेट हो रहा है 3,000, उसके लिए हमारे पास प्रोविजन नहीं है, तो उसको कहाँ पे लेके जाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में लेके जाएंगे। तो इस केस में 5,000 माइनस 2,000, तो रिमेनिंग 3,000 आप क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर डेबिट कर देंगे। सर रीवैल्यूएशन में डेबिट